अगला टॉपिक है हमारा माई गवर्नमेंट ऐप। माई गवर्नमेंट ऐप की बात हम करें तो सबसे विलक्षण बात की अगर हम बात करें जो इसको स्पेशल बनाती है, दुनिया का ये सबसे बड़ा नागरिक संबद्धता मंच है। पहली बात इसकी खासियत। दूसरी, यह सरकार एवं नागरिक दो अलग अलग क्षेत्रों को आपस में दो तरफा संचार की सुविधा को उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनाजों की। अनाजों में हम बात करेंगे बाजरा की और रागी की। बाजरा की बात अगर हम करें तो ये काली मिट्टी के क्षेत्र में बाजरा की फसल होती है। स्पेशली राजस्थान और यूपी, इन क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छी होती है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड। नेक्स्ट हमारा है रागी। रागी के फसल की बात करें तो लाल और काली मिट्टी में ये रागी की फसल होती है, कर्नाटका और दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। इन दोनों एरिया में रागी की फसल होती है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लोहा और कैल्शियम बहुतायत मात्रा में मिलते हैं और ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। रागी कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा अगला टॉपिक है कोआला। कोआला एक शाकाहारी प्राणी है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये कोआला पाया जाता है। IUCN के रेड लिस्ट में हम बात करें तो वल्नरेबल में इसकी गिनती की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। MSME मंत्रालय के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? MSME उद्योगों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण। तो दो टर्म है हमारा, पहला वर्गीकरण, दूसरा पंजीकरण की ये नई प्रक्रिया है। 1 जुलाई सन 2020 को इसकी घोषणा की गई। विगत प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान आप ये देखेंगे कि MSME का वर्गीकरण पूछा गया है। तो नए वर्गीकरण के हिसाब से हम कुछ बातों को समझें। सूक्ष्म 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो उद्योगों की श्रेणी होगी, आप जितना निवेश करते हैं उसमें, तो ये सूक्ष्म में आ जाएगा। 10 से 50 करोड़ के बीच की जो राशि आवंटित होती है या निवेश करते हैं आप, तो वो लघु में, और 50 करोड़ से 250 करोड़ के अराउंड जो आप निवेश करते हैं वो आपको मध्यम उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये है जीलैंडिया। जीलैंडिया आपके लिए खास हो जाता है UPSC और PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये एक नया प्रायद्वीप है और प्राचीन समय में हम देखते हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। नेक्स्ट हम भारत सरकार की योजना के बारे में बात करें तो ये योजना है हमारी एक्सेलरेट विज्ञान। एक्सेलरेट विज्ञान योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करें। वैज्ञानिक अनुसंधान को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसकी खासियत है। और इसके मंत्रालय की बात करें तो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लें। उसमें हमारा पहला है नैनो टेक्नोलॉजी। ये आखिरकार नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नैनो पार्टिकल्स। ये भी आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नैनो टेक्नोलॉजी को के बारे में हम कुछ चीज़ों को शामिल करें। एक ऐसा तकनीक है ये जिसके माध्यम से आप इस चीज पे गौर करेंगे, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, कितना? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के आकार की सीमा पर नियंत्रित बदलाव के माध्यम से नई सामग्रियों का विकास कर सकते हैं। तो
इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं और इसी से रिलेटेड हमारा है नैनो पार्टिकल्स। व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स, लेट्स सी। आकार की बात करें हम नैनो पार्टिकल्स की तो 100 नैनोमीटर से कम के जितने भी होंगे आपके पार्टिकल्स, उनको आप नैनो पार्टिकल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर। चुनाव आयोग की ये सिफारिश है, और चूंकि कोविड-19 के दौर में आप देख रहे हैं महामारी काफ़ी तेजी से प्रसारित हो रही है, और इसी के मध्य में चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि 65 वर्ष से जो अधिक की उम्र वाले व्यक्ति हैं जो पहुंचने में असमर्थ हैं पोलिंग बूथ पे, तो उनको अपने मत देने का अधिकार होगा डाक मतपत्र के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त ये एक अस्थायी व्यवस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस चीज़ की घोषणा की है इन्होंने। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे जो कोविड-19 के संदिग्ध हैं, ऐसे मरीज जो कोविड-19 के संदिग्ध हैं या फिर जो उससे संक्रमित हो चुके हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर, और ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब कोविड-19 महामारी काफ़ी वैश्विक रूप से इसका फैलाव हो गया था, तो विदेशों में जो हमारे नागरिक फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, तो उनकी स्वदेश वापसी हेतु ये समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। इसमें हम कुछ देशों को शामिल करें, जैसे कि ईरान, दूसरा हमारा मालदीव, और अंतिम है हमारा श्रीलंका। यहाँ से जो भारतीय नागरिक हैं उनके घर वापसी की योजना को सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाडा। नाडा स्टैंड्स फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका प्रावधान किया गया था, और 2005 में इसकी स्थापना की गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन लाइनर फैक्ट है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे पूछा जाता है कितने % आबादी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने % आबादी आपको शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो भारत की आबादी का कुल अगर आप हिस्सा लें तो उसमें 60 प्लस आप कर लें, 67% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब हम योजना के अंतर्गत एक और योजना को शामिल करेंगे, यह है हमारा भारत नेट परियोजना। पहली स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये आपको पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ये आधारित है। उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे आपको नेट अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड के थ्रू वहाँ पे इस सुविधा को उपलब्ध करवाना। इसमें पंचायतों को शामिल किया गया है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को। ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होगी वो होगी आपको 2 से 20 Mbps के अराउंड। इसके अतिरिक्त स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र एवं कौशल विकास केंद्र, यहाँ पे आपको निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त पोषण की बात करें तो इसको USOF के थ्रू वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की गई है, और USOF मीन्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो ये है आपका राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, और ये राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की घोषणा सन 2018 में की गई थी। इसके कुछ मूलभूत पॉइंट्स को हम देखें तो पहला है हमारा 50 Mbps की स्पीड को सुनिश्चित करना। दूसरी बात, सन 2020 तक सभी ग्राम पंचायतें, भारत के क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, सन 2020 तक उनमें 1 Gbps तथा 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी को प्रदान करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड, इसकी भी स्थापना की जाएगी संचार नीति के अकॉर्डिंग बात करें तो, और इसमें निवेश की बात करें तो $100 बिलियन का निवेश भी इसमें किस प्रकार से हो, इसको आकर्षित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा।
बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैक ईयर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा कि विभिन्न पार्टी है और पार्टियों के महासचिव कौन है। इसी में हम देखते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके महासचिव कौन है, तो सीताराम येचुरी। श्रावणी मेले की बात करें तो झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है ये आपका। इसमें है हमारा स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और सेकंड वन इज इल्यूसिव प्रिंस, और इन दोनों का ही संबंध तितली की प्रजातियों से है।